उषा पेंसिया द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आज से मैं अंग्रेजी पढ़ने का एक आसान तरीका अपने बच्चों को देने जा रहा हूं। खास तौर से ये कार्यक्रम मैं परिषदीय विद्यालय के उन बच्चों के लिए तैयार कर रहा हूं जो बच्चे अंग्रेजी पढ़ने में बहुत अधिक परेशानी महसूस करते हैं, बहुत अधिक कठिनाई महसूस करते हैं। इसलिए उनकी इस कठिनाई को दूर करने का मैंने एक समाधान तलाशने का प्रयास किया है। दोस्तों, अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है और विदेशी भाषा होने के कारण इसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं और ख़ास तौर से हम हिंदी भाषा के माध्यम से जब अंग्रेजी को सीखने का प्रयास करते हैं, चाहे हम पढ़ने का प्रयास करते हों, चाहे हम बोलने का प्रयास करते हों या अंग्रेजी की और गहराई से उसको समझने का प्रयास करते हों, तो हमारे लिए वो और कठिन हो जाती है, क्योंकि हम अपनी पृष्ठभूमि मातृभाषा हमारी हिंदी होती है, तो हम हिंदी की पृष्ठभूमि से आए होते हैं और हिंदी की विशेषताएं अलग हैं, अंग्रेजी की अपनी विशेषताएं अलग हैं। जब हम एक भाषा के माध्यम से दूसरी भाषा को सीखते हैं तो निश्चित तौर से हमें कुछ परेशानियां होती हैं। अब अंग्रेजी को पढ़ने में जो समस्याएं आती हैं, उस कारण से हमारे बच्चे अंग्रेजी के प्रति एक भय पैदा कर लेते हैं, एक भय पाल लेते हैं और अंग्रेजी से दूर भागने का प्रयास करने लगते हैं और उनके लिए अंग्रेजी पढ़ना एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। उनकी इस समस्या का समाधान मैंने तलाश करने का प्रयास किया है और इस चैनल के माध्यम से मैं रोज एक वीडियो बना करके बच्चों की उस समस्या को दूर करने का प्रयास करूंगा। मैंने ये जो समस्या है बच्चों की, इसका समाधान मैंने एक मेथड, एक तरीका, एक टेक्निक इसके लिए निकाली है, जिसके माध्यम से मैं प्रयास करूंगा कि बच्चों को अंग्रेजी सीखना सरल हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अंग्रेजी पढ़ना इतना अधिक कठिन क्यों है। अंग्रेजी की समस्या बच्चों के लिए ही नहीं है, जो एडवांस लर्नर्स हैं, जो बड़े कक्षाओं के अंग्रेजी सीखने वाले हैं, उनके लिए भी अंग्रेजी पढ़ना एक बहुत बड़ी चुनौती, एक बहुत बड़ी समस्या है। और वे लोग जो हिंदी पहले सीख लेते हैं और उसके बाद में अंग्रेजी सीखने का प्रयास करते हैं, उनके लिए और ज़्यादा कठिनाई आ जाती है और उसके लिए मैं कुछ कारण देने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज, अंग्रेजी भाषा में 26 लेटर्स जो हैं, ये लेटर्स जब अंग्रेजी वर्णमाला में लिखे होते हैं, जब इंग्लिश अल्फाबेट में लिखे होते हैं, तो इनकी साउंड अलग होती है और जब यही लेटर्स इंग्लिश वर्ड्स में प्रयोग होते हैं, शब्दों में प्रयोग होते हैं, तो इनकी साउंड चेंज हो जाती है। हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में हमारा अक्षर, चाहे वो वर्णमाला में लिखा हो, चाहे वो शब्द में हो, चाहे वो वाक्य में हो, जहां कहीं भी है उसका उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा रहता है। इसी तरीके से दूसरी परिस्थितियां भी हैं, दूसरी स्थितियां भी हैं अंग्रेजी की। जैसे कि अंग्रेजी में किसी एक शब्द की, किसी एक अक्षर की ध्वनि हमेशा एक जैसी ही नहीं निकलती है, उसकी ध्वनियां हमेशा बदलती रहती हैं स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार। इसीलिए कुछ लोगों को ये कहते हुए देखा होगा, सुना जाता है कि जब अंग्रेजी में पीयूटी पुट होता है तो बीयूटी बट क्यों होता है। याद आता है एक अंग्रेजी फिल्म का सीन, जहां पर वहां पात्र के माध्यम से कहलाया गया है कि अजीब भाषा है अंग्रेजी भी, जहां टीओ टू तो होता है लेकिन जियो गु नहीं होता है। इस तरीके के तर्क अंग्रेजी के बारे में दिए जाते हैं। अंग्रेजी इतनी कठिन क्यों है, उसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि अंग्रेजी की अपनी खुद की विशेषताएं हैं और जब तक हम अंग्रेजी को अंग्रेजी की विशेषताओं के साथ में नहीं पढ़ेंगे, विशेषताओं के साथ में सीखने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम अंग्रेजी को अच्छी तरीके से न तो पढ़ सकते हैं और न उसको सीख सकते हैं। जब तक हम अंग्रेजी को हिंदी भाषा के माध्यम से, हिंदी भाषा के नियमों का अंग्रेजी के अंदर प्रयोग करके जब हम उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर से हमारे सामने इसी प्रकार की समस्याएं आएंगी। अंग्रेजी के अंदर एक विशेषता है कि अंग्रेजी में साइलेंट लेटर सिस्टम है, अर्थात अंग्रेजी के किसी शब्द में
प्रयोग तो बहुत सारे अक्षर होंगे, बहुत सारे लेटर्स होंगे, लेकिन उन लेटर्स में से बहुत कम लेटर्स ऐसे होंगे जिनका प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा, जिनका उच्चारण किया जाएगा। ऐसे लेटर्स को साइलेंट लेटर्स कहते हैं और अंग्रेजी में ऐसे लेटर्स की बहुत अधिक संख्या है। कुछ भाषा विज्ञानियों का तो ये मानना है कि लगभग 60% लेटर्स इंग्लिश लैंग्वेज के साइलेंट रहते हैं, जबकि ऐसी व्यवस्था हमारी हिंदी भाषा के पास नहीं है। तो जो हिंदी भाषा के माध्यम से हम अंग्रेजी में जाते हैं तो उनके लिए ये भी एक चुनौती होती है, एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। अंग्रेजी में एक व्यवस्था और है, अंग्रेजी में डबल लेटर सिस्टम है, अर्थात एक साथ में 2 लेटर का प्रयोग किया जाएगा, एक ही लेटर का 2 बार प्रयोग किया जाएगा, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन, उसकी साउंड सिर्फ एक निकलेगी। हिंदी में ये व्यवस्था नहीं है। तो हम अपनी हिंदी भाषा के जो अभ्यस्त हैं, हिंदी भाषा को बोलने के अभ्यस्त हैं, जब अंग्रेजी में जाते हैं तो ये सारी स्थितियां हमारे लिए एकदम से नई होती हैं और अजीब होती हैं, और इस कारण से हमें उसके उच्चारण में, उसके पढ़ने में बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। इसी तरीके से बहुत सारी अन्य चीजें भी हैं जो अंग्रेजी भाषा को पढ़ने में कठिन बनाती हैं, और उसका मुख्य कारण एक ये है कि हम जो हिंदी भाषा के माध्यम से अंग्रेजी पढ़ने का प्रयास करते हैं, हम हिंदी भाषा के नियमों को अंग्रेजी भाषा में अप्लाई करने का, लागू करने का प्रयास करते हैं, इसलिए हमारे लिए और ज़्यादा समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो इन सब चीज़ों का हल तलाश करने का मैंने अपने इस कार्यक्रम में प्रयास किया है। मैं यहाँ रोजाना बच्चों को एक वीडियो दूंगा और उस वीडियो में मैं बच्चों को ये समझाने का प्रयास करूंगा कि वे अंग्रेजी को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ना कैसे सीख सकते हैं। इस पद्धति को मैंने फोनिक मेथड नाम दिया है, और यहाँ पर मैं हिंदी की तरीके से अंग्रेजी के प्रत्येक अक्षर को एक निश्चित ध्वनि दे करके और उसके अनुसार उन ध्वनियों का बच्चों को सीखने का प्रयास कराएंगे कि बच्चे हिंदी के अक्षरों का, हिंदी के शब्दों की तरीके से अंग्रेजी के शब्दों को किस तरीके से पढ़ें और उनके लिए अंग्रेजी पढ़ना किस तरीके से आसान हो सके। तो हमारे इस कार्यक्रम में हमारी मदद करने के लिए 2 स्टूडेंट हमारे साथ रहेंगे जो हिंदी के शब्दों का, हिंदी की ध्वनियों का उच्चारण बच्चों को करके सिखाएंगे, ताकि बच्चे उनको दोहरा करके, उनका अनुसरण करके, उनको फॉलो करके उन अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ने का, उनका उच्चारण करने का प्रयास करते रहें। और अगर बच्चे हमारी इन विशेषता, हमारी इन नियमों को फॉलो करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत शीघ्र ही बच्चे अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। उनको फिर अंग्रेजी कठिन नहीं लगेगी, अंग्रेजी से वो जी नहीं चुराएंगे, अंग्रेजी से वो भागने का प्रयास नहीं करेंगे, अंग्रेजी उनके लिए रुचिकर हो जाएगी, अंग्रेजी उनके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने जो प्रयास किया है, आज से ही मैं इसका शुभारंभ करने जा रहा हूं, और आज के बाद रोजाना आपको एक वीडियो इस प्रकार से दूंगा कि मैं एक साउंड पर एक दिन में काम करूंगा, और उस साउंड से संबंधित जो भी जानकारी है वो एक दिन में बच्चों को देने का प्रयास करूंगा। तो मैं आग्रह करूंगा अपने परिषदीय विद्यालय के बच्चों से और परिषदीय विद्यालय के अध्यापकों से भी कि हमारे इस कार्यक्रम में, बच्चों को अंग्रेजी सीखने के इस कार्यक्रम में वो सहयोग दें। बच्चों से सिर्फ एक सलाह है बच्चों के लिए कि इसमें जिस तरीके की व्यवस्था हम उनको बताते जाएं, उन्हें कुछ नहीं करना है, उसको फॉलो करना है, उसका पालन करते हुए उन्हें घर पर सिर्फ इसका अभ्यास करना है। और अभ्यास करने का जो उनका तरीका होगा वो उन्हें हमारे साथ में जो हमारे 2 स्टूडेंट हैं, वो जिस समय किसी शब्द को बोलें तो उनके साथ में वो बोलने का प्रयास करें। उनको इतना समय दिया जाएगा कि उनके बाद वो शब्दों का उच्चारण कर सकें। इस तरीके से बच्चे बहुत शीघ्र ही अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांशु, आई एम रीड इन क्लास 7। गलत हो गया। हेलो एवरीबॉडी, आई एम वंशिका पेंसिया,
Hello everybody, I'm Vanshika Pensia. I read in class 7th. Hello everybody, I'm Divyanshu. I also read in class 7th. तो दोस्तों आइए आरंभ करते हैं इस कार्यक्रम को और इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम अंग्रेजी वर्णमाला को, इंग्लिश अल्फाबेट को A, B, C, D इस तरीके से न पढ़ करके अब उनको हिंदी की तरीके से एक साउंड देंगे। जैसे B को हम अब B न बोल करके, और हम बच्चों से भी यही कहेंगे कि अगर अंग्रेजी पढ़ना सीखना है हमको, तो अब अंग्रेजी पढ़ने के लिए B को B न बोल करके उसको ब बोलें, C को C न बोल करके उसको क बोलें, डी को डी न बोल करके उसको ड बोलें। तो इस तरीके से पूरे अल्फाबेट को हमने एक निश्चित साउंड दी है और एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर बच्चे इस पूरी वर्णमाला को, इस पूरे अल्फाबेट को उसी साउंड के साथ याद करने का प्रयास करें। और जैसे ही वो इसे याद कर लेते हैं तो इसके बाद जो अगला हमारा स्टेप आएगा, अगला हमारा वीडियो आएगा, उसमें फिर जो ध्वनियां दी जाएंगी उनको उन्हें पढ़ने में बहुत आसानी होगी और उसे वो उसी तरीके से पढ़ पाएंगे जैसे कि हिंदी के शब्दों को वो पढ़ने का प्रयास करते हैं, जैसे हिंदी के शब्दों को पढ़ते हैं। तो देखते हैं कि आपको ये किस तरीके से वर्णमाला पढ़नी है। मैं अपने इन दोनों विद्यार्थियों को, दोनों स्टूडेंट्स से एक बार ये कहूंगा कि वो आपको पढ़ करके सुनाएं और बच्चे इनके साथ साथ इसे दोहराएंगे और यही क्रम हमारा आगे भी जारी रहेगा। ब, क, ड, फ, ग, ह, ज, क, ल, म, न, प, स, क्वा, क्व, र, स, ट, व, स, य, ज, क।